जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार आने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों, जितने सारे स्टूडेंट तैयारी करें या पढ़ाई करें, सारे स्टूडेंट को बताना चाहेंगे ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जॉब वैकेंसी निकले। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और ऋषिकेश की तरफ से ये जगह इसी एरिया में आपको जॉब मिलने वाला है। तो हम सभी को ये बताना चाहेंगे, जो भी स्टूडेंट तैयारी करें या पढ़ाई करें या अप्लाई करने के लिए चाह रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो अप्लाई डेट वो आपका 10 फरवरी से शुरू होगा और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो 27 मार्च ही आपका लास्ट डेट रहेगा। जितने सारे स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए चाहेंगे www.aimsrishikesh.edu.in इस वेबसाइट से विजिट कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका वेबसाइट दे दूंगा जहां पर आप विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बताने चाहेंगे इसमें जो टोटल पोस्ट वैकेंसी है, ये टोटल पोस्ट है 345 पोस्ट वैकेंसी, जहां पर आपको स्टूडेंट अप्लाई करने का मौका मिलेगा। ये मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए आपको बी, जो ग्रुप बी के लिए टोटल 4 पोस्ट वैकेंसी है, और मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए जो ग्रुप सी के लिए आपको 38 पोस्ट वैकेंसी, टोटल 42 पोस्ट इसमें वैकेंसी है। और इसमें और जो ज़्यादा पोस्ट वैकेंसी है इसमें हम आपको डिटेल्स में बताना चाहेंगे। तो देखा जाए तो इसमें जो पहला जो पोस्ट है वो है लॉ ऑफिसर। लॉ ऑफिसर के लिए आपको जो एज मांगा है वो 30 साल की से शुरू करके 45 साल के अंदर होना जरूरी है। ये ग्रुप ए जॉब है। इसका जो सैलरी रखा है 15,600 से शुरू करके 19,100। इसका मतलब 15,600 से शुरू करके 39,100 के अंदर ही आपका सैलरी है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा ग्रेड पे मिलेगी आपको 5,400 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगी। और इसके लिए टोटल एक ही पोस्ट वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए। इसके लिए डिग्री लॉ का ऊपर करना जरूरी है, जहाँ पर इस जॉब को करने का मौका मिलेगा। और एक्सपीरियंस 6 साल की मांग रहे हैं, जहाँ आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ इस जॉब को आपको आसान होगा। और दूसरा जो जॉब है वो दिया गया है कि आपका डाइटिशियन के लिए। डाइटिशियन के लिए आपको 21 साल से शुरू करके 35 साल के अंदर एज होना जरूरी है, वो भी ग्रुप जी बी का जॉब है। इसमें आपको 9,300 शुरू करके 34,800 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। और ग्रेड पे रहेगी आपको 4,600 के अंदर ग्रेड पे रहेगी। टोटल 12 पोस्ट वैकेंसी है। इसमें 8 पोस्ट अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है। और ये भी आपका फूड एंड न्यूट्रिशन का ऊपर कोर्स होना चाहिए, और एमएससी व क्लिनिकल न्यूट्रिशन डाइटिशियन के ऊपर और एमएससी के फूड का ऊपर आपका कोर्स होना जरूरी है, जहां पर ये जॉब को आपको मौका मिलेगा। और तीसरा जो जॉब वैकेंसी है जहां पर दिया गया है कि असिस्टेंट जो स्टोर ऑफिसर के लिए आपको 18 साल से शुरू करके 35 साल के अंदर एज होना जरूरी है। और ये भी ग्रुप बी जॉब है। इसमें 9,300 से शुरू करके 34,800 के अंदर आपका स्केल जो सैलरी रहेगी। इसके लिए आपको एक ही पोस्ट वैकेंसी है, वो भी आपका डिप्लोमा या इंस्टीट्यूट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का ऊपर कोई कोर्स होना जरूरी है, जहाँ पर इसको करने के लिए मौका मिलेगा। तो जितने सारे स्टूडेंट हैं वो चाहेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए वो दिया गया है कि आपका 3 साल की एक्सपीरियंस मांग रहे हैं जहाँ पर। तो ऑडियोलॉजिस्ट के लिए आपको टोटल एक एक ही पोस्ट वैकेंसी है। इसके लिए आपको 21 साल से शुरू करके 30 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। और ये ग्रुप बी है। इसमें आपको 9,300 से शुरू करके 34,800 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। और इसका जो कोर्स है वो बोल रहे हैं बैचलर ऑफ द ऑडियोलॉजी एंड स्पीच एंड लैंग्वेज एंड द पैथोलॉजी एंड RCI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी व इक्विवेलेंट। बीएससी, इसको बीएससी का ऊपर कोई कोर्स हो तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल, कोई हॉस्पिटल से आपको एक्सपीरियंस होगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जो 5वां जो है वहाँ पर देखें कि बायोमेडिकल इंजीनियर के लिए आपको 21 साल से शुरू करके 35 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। और आपको ये ग्रुप बी का जॉब है। और आपको जो सैलरी मिलेगा वो 9,300 से शुरू करके 34,800 के अंदर रहेगी। एक्स्ट्रा आपको जो ग्रेड पे रहेगी वो 4,600 का रहेगी। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं वो BE BTech एंड मेडिकल इंजीनियरिंग का ऊपर कोई कोर्स कर चुके हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ डिप्लोमा बायोमेडिकल का इंजीनियरिंग का ऊपर कोर्स कर चुके हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और इसके लिए 2 साल की आपका एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, एक ही पोस्ट वैकेंसी है। और जब यहाँ पर देखा कि लीगल असिस्टेंट के लिए आपको 30 साल से ऊपर 40 साल के अंदर होना एज होना जरूरी है। और आपको जो सैलरी मिलेगा वो रहेगा 9,300 शुरू करके 34,800 के अंदर। और एक्स्ट्रा ग्रेड पे 4,600 मिलेगा। और ये जो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, और आपका कोई कोर्स है जो ग्रेजुएट का ऊपर, और एक्सपीरियंस मिनिमम आपको पीरियड ऑफ द 3 इयर्स का आपका असिस्टेंट का ऊपर, जहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। और साथ ही साथ ये इसके लिए एक ही पोस्ट वैकेंसी है जहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो जो 7वां पोस्ट वैकेंसी वो है
मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर के लिए आपको 21 साल से ऊपर और 35 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है और इसके लिए ग्रेड बी का जॉब है और 9,300 से शुरू करके 34,800 के अंदर आपका सैलरी है और ये है कि 4,600 का आपका ग्रेड पे रहेगा और डिग्री इन डिप्लोमा एंड जनरल नर्सिंग एंड मिड वेफेरी ऑफ का इसका ऊपर कोई कोर्स कर चुके हैं, नर्सिंग का ऊपर कोई कोर्स कर चुके हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है ये डिप्लो। आपको यहाँ पर देखा कि डिग्री होल्डर के लिए 1 साल के एक्सपीरियंस और डिप्लोमा होल्डर के लिए 2 साल के एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, इसके लिए एक ही पोस्ट वैकेंसी है। तो जो भी स्टूडेंट इसको इग्नोर ना करे, ना छड़े, इसको सारी जॉब के लिए आप अप्लाई करें जहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर और एक जो है मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए आपको 21 साल से शुरू करके 35 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। ये ग्रेड बी का जॉब है, इसके लिए आपको 9,300 से शुरू करके 33,800 के अंदर है सैलरी और आपका एक्स्ट्रा ग्रेड पे रहेगी 4,200 का और इसके लिए आपको बैचलर डिग्री एंड प्रिफरेबल साइंस का ऊपर कोई कोर्स कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आपको लेस देन मिनिमम तो 5 साल की आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है जहाँ पर ये मांग रहे हैं और इसके लिए आपको 4 पोस्ट वैकेंसी, अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 3 पोस्ट है और ओबीसी स्टूडेंट के लिए 1 ही पोस्ट वैकेंसी है। और जो 9 नंबर की जो पोस्ट है वो है मेडिको सोशल वर्कर के लिए आपको टोटल जो है वो 3 पोस्ट वैकेंसी है और इसमें जो 18 साल से ऊपर और 35 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है, ये भी ग्रुप बी का है और 9,300 शुरू करके 34,800 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। इसके लिए जो ग्रेड पे रहेगी वो 4,600 का रहेगी और इसके एमए और सोशल वर्कर के लिए और MSW की स्पेशल कोर्स हो चुके हैं तो अच्छी बात है। इसके लिए 5 साल के एक्सपीरियंस मांग रहे हैं जो भी स्टूडेंट इस जॉब को करने के लिए चाहेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि आपका जो रहेगा अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए टोटल 3 पोस्ट वैकेंसी। तो 10वां नंबर में जो है मल्टी रिहेबिलाइजेशन एंड वर्कर के लिए आपको टोटल पोस्ट वैकेंसी और इसमें के लिए जो है वो 21 साल से ऊपर 30 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। इसमें ये भी ग्रेड बी का जॉब है, इसमें 9,300 से शुरू करके 33,800 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। ग्रेड पे आपका 4,200 रहेगी एक्स्ट्रा और बैचलर डिग्री इन जो कोर्स कर चुके हैं तो बहुत अच्छा रहेगा और फिजियोथेरापी का ऊपर कोई कोर्स कर चुके हैं तो इनके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पर दिया गया है कि 2 साल के आपके एक्सपीरियंस मांग रहे हैं और डिप्लोमा जो रिहेबिलिटाइजेशन है उनके लिए आपको 5 साल के एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। इसमें टोटल पोस्ट है वो है 4 पोस्ट वैकेंसी है, इसमें अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 3 पोस्ट वैकेंसी और ओबीसी के लिए 1 ही पोस्ट वैकेंसी है। जो 11वां नंबर में आती है इसके लिए जो PACS की जो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आपको जो पोस्ट वैकेंसी, इसके लिए आपको 21 साल से ऊपर 35 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। इसमें आपको ग्रेड बी का जॉब वैकेंसी है और 9,300 शुरू करके 34,800 के अंदर आपका सैलरी रहेगी और ग्रेड पे रहेगी आपका 4,600 की और ये B.Tech एंड MCA एंड प्लस 2 2 साल की एक्सपीरियंस और मेडिकल IT सिस्टम के ऊपर और PACS के ऊपर कोर्स कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें एक ही पोस्ट वैकेंसी वो भी अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए और यहाँ पर दिया गया है कि साइकेट्रिक सोशल वर्कर के लिए जो साइकोलॉजिस्ट का ऊपर जो डॉक्टर कोर्स कर चुके हैं उनके लिए इसमें 18 साल से ऊपर 35 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। इसमें आपका जो है वो रहेगा आपका 5 ईयर्स की आपका जो है वो 5 ईयर्स के जो आपको एक्सपीरियंस देना जरूरी है और साथ ही साथ यहाँ पर दिया गया है कि आपका जो ग्रेड बी का जॉब है इसमें 9,000 शुरू करके 9,300 से शुरू करके 34,800 के अंदर आपका सैलरी रहेगी और 4,600 आपका ग्रेड पे रहेगी और MSc डिग्री एंड साइकोलॉजी का ऊपर एंड साइकेट्रिस्ट के सोशल वर्कर के रिकॉग्नाइज कोई यूनिवर्सिटी के अंदर आपका होना जरूरी है जहाँ पर आपको कोई स्पेशलिस्ट या साइकोलॉजिस्ट होना जरूरी है। इसमें टोटल 3 पोस्ट वैकेंसी वो भी अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए दिया गया है। तो ये जो 13 नंबर जो सीट वैकेंसी उसके लिए जो स्पीच पैथोलॉजिस्ट के लिए जो वैकेंसी इसके 21 साल से शुरू करके 30 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। ये भी ग्रेड बी की है जो जॉब है और इसके लिए जो है आपको 9,300 शुरू करके 34,800 के अंदर आपका सैलरी रहेगी और 4,200 आपका एक्स्ट्रा ग्रेड पे मिलेगा। और यहाँ पर एक ही पोस्ट वैकेंसी है वो भी आपका BASLP का ऊपर बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज का ऊपर आपका कोई कोर्स होगा तो अच्छी बात है। और MSc इज द स्पीच इन द हेयरिंग एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल इन द फील्ड का ऊपर कोई कोर्स कर चुके हैं तो उनके लिए बहुत आसान रहेगा। और जो 14 नंबर जो पोस्ट वैकेंसी है उसके लिए स्टोर कीपर है, उनके लिए 18 साल से ऊपर 35 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। इसके लिए 9,300 शुरू करके वो भी 34,800 के अंदर आपका सैलरी रहेगी और ग्रेड पे 4,200 रहेगी और डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इसका ऊपर कोई भी डिग्री कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है। पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं तो डिप्लोमा इन पोस्ट ग्रेजुएट एंड मैरिटल मैनेजमेंट ऑफ द
रिकॉग्नाइज्ड द यूनिवर्सिटी का ऊपर होना, और बैचलर डिग्री इन मैरिटल द मैनेजमेंट का ऊपर, और 3 साल की आपको एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, जहाँ पर आपको 20 पोस्ट वैकेंसी है। इसमें 11 पोस्ट जो रहेगा अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए, ओबीसी के लिए 5 पोस्ट, एससी के लिए 3 पोस्ट, एसटी के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिया गया है। तो और भी चीज़ है जो स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए चाहेंगे, तो हम आपको और भी बताना चाहेंगे कि 15 नंबर के जो पोस्ट वैकेंसी है इसके लिए जो है वो आपको 15 नंबर पोस्ट वैकेंसी में ये दिया गया है कि टेक्निकल ऑफिसर के लिए आपको, या डेंटल एंड डेंटल टेक्नीशियन के लिए आपको ये जॉब वैकेंसी, इसके 21 साल से ऊपर 30 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। ये भी ग्रुप बी का जॉब है। इसके लिए 9,300 शुरू करके आपको 34,800 के अंदर आपका सैलरी रहेगी, और ग्रेड पे रहेगा आपका 4,200 एक्स्ट्रा रहेगा। इसमें 10th और 12th क्लास के पास मिनिमम होना जरूरी है, 12th क्लास पास होना जरूरी है, वो भी साइंस का ऊपर होना जरूरी है। हो सके तो डिप्लोमा भी, वो मिनिमम भी 2 इयर्स ड्यूरेशन हो चुका होगा, तो उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसका मतलब पढ़ाई के साथ साथ भी आपको जॉब मिलने वाला है, जो भी स्टूडेंट चाह रहे हैं। तो इसके लिए टोटल 4 पोस्ट वैकेंसी, अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 3 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 ही पोस्ट वैकेंसी है। और जो 16 नंबर पोस्ट वैकेंसी वो टेक्निकल ऑफिसर एंड पैथोलॉजी होम्योपैथोलॉजी के लिए जो है, उसके लिए जो वैकेंसी, इसके 21 साल से ऊपर 30 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। इसमें जो ग्रेड बी का जॉब है इसके लिए 9,300 शुरू करके 34,800 के अंदर आपका सैलरी है। और इसके लिए बीएससी एंड इसका और जो ऑप्थेल्मिक जो है टेक्निक के लिए आपका जो कोर्स कर चुके हैं, तो अच्छी बात है इनके लिए। और टोटल जो पोस्ट वैकेंसी वो रहेगा आपका 4 पोस्ट वैकेंसी। इसके लिए अनरिजर्व के लिए 3 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 ही पोस्ट है। जो वार्डन, हॉस्टल वार्डन के लिए जो वहाँ पर है, वार्डन के लिए जो है वहाँ पर आपको पोस्ट वैकेंसी वो 30 साल की ऊपर और 45 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। ये भी सैलरी रहेगा 9,300 शुरू करके 34,800 के अंदर, और उसके 4,200 का आपका ग्रेड पे रहेगी। और ग्रेजुएट एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का ऊपर आप, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड हाउस कीपिंग द मटेरियल द मैनेजमेंट एंड द रिपब्लिक रिलेक्सेशन इसका ऊपर। और उसमें जो टोटल पोस्ट वैकेंसी वो है आपका 4 पोस्ट वैकेंसी है, और उसमें टोटल अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए आपको 3 पोस्ट वैकेंसी, ओबीसी के लिए 1 ही पोस्ट वैकेंसी। और जो जूनियर वार्डन हाउस कीपर के लिए आपको 30 साल से ऊपर 35 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। इसके लिए 5,200 से शुरू करके 20,200 के अंदर आपका सैलरी रहेगी, और ग्रेड पे एक्स्ट्रा आपको 1,900 रुपया मिलेगा। और ग्रेजुएट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना जरूरी है, और 2 इयर्स एक्सपीरियंस वार्डन के लिए आपको होना जरूरी है, कोई भी कॉलेज का ऊपर। यहाँ पर जाएगा टोटल 10 पोस्ट वैकेंसी, अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 7 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है, एससी के लिए 1 ही पोस्ट वैकेंसी है। और लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर जो पोस्ट वैकेंसी वो 18 साल से ऊपर 27 साल के अंदर एज होना जरूरी है। इससे ग्रेड सी जॉब है। इसके लिए 5,200 से शुरू करके 20,200 के अंदर आपका सैलरी रहेगी, वो भी 1,900 रुपया एक्स्ट्रा ग्रेड पे मिलेगा। और साथ ही साथ ये जो एसेंशियल आपको +2 साइंस होना जरूरी है। 10 पास करने वाले जितने सारे स्टूडेंट +2 या 12 क्लास पढ़ चुके हैं, उन सारे स्टूडेंट के लिए डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी के लिए आपको कोर्स वैकेंसी है, जहाँ पर आपको 2 इयर्स के आपको एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। और साथ ही साथ आपको 41 पोस्ट वैकेंसी। इसमें अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 22, ओबीसी के लिए 10, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3 पोस्ट वैकेंसी। जो लोअर डिवीजन क्लार्क के लिए आपको 18 साल से ऊपर 30 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है, और 5,200 से शुरू करके 20,200 के अंदर आपका सैलरी होगा, और 1,900 आपका एक्स्ट्रा ग्रेड पे मिलेगा, वो भी 12 क्लास पास करने वाले जितने सारे स्टूडेंट हैं उनके लिए जॉब वैकेंसी है। और साथ साथ स्किल टेस्ट लिया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, वो 35 का स्पीड होना जरूरी है। और इंग्लिश के लिए आपको 30 का 35 का इंग्लिश के लिए, और 30 हिंदी के लिए आपको 30 स्पीड रहना जरूरी है WPM की। और जहाँ पर स्टूडेंट के लिए जो मौका मिलेगा इसके लिए। और यहाँ पर दिया गया कि इसमें 32 पोस्ट वैकेंसी, इसमें 18 पोस्ट अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए, ओबीसी के लिए 8 पोस्ट है, एससी के लिए आपको 4 पोस्ट है, और एसटी के लिए 2 पोस्ट वैकेंसी है, तो दिया गया है। तो इसमें और भी चीज़ें जो हम आपको बताना चाहेंगे कि मेडिकल जो रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए आपका 18 साल से ऊपर 30 साल के अंदर होना जरूरी है, ये ग्रेड सी के लिए है। इसमें 5,200 से सैलरी शुरू करके 20,200 के अंदर रहना है, और ग्रेड पे आपको 2,400 सैलरी मिलेगा एक्स्ट्रा। उसमें जो +2 साइंस होना जरूरी है, जो भी स्टूडेंट वो बीएससी या ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए भी आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, और कंप्यूटर में इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका टाइपिंग स्पीड लिया जाएगा। और इसमें जो 38 पोस्ट वैकेंसी, और 21 अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए, ओबीसी के लिए 10, एससी के लिए आपको 5, और एसटी के लिए 2 पोस्ट वैकेंसी है। और जो
मॉड्यूलर के लिए आपको जो आर्टिस्ट के लिए मॉड्यूलर के लिए जो जॉब वैकेंसी उसके लिए आपको 21 एज से शुरू करके 35 ईयर के अंदर होना जरूरी है। इसमें ग्रेड सी का जॉब है 5,200 से शुरू करके 20,200 के अंदर आपका ग्रेड पे रहेगी और एक्स्ट्रा ग्रेड पे 2,800 रहेगी और क्वालिफिकेशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट का आर्टिस्ट आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी कोर्स का ऊपर कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक्सपीरियंस 2 साल की मांग रहे हैं जहाँ पर, और आपको टोटल 14 पोस्ट वैकेंसी है। इसमें अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 9 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी। तो ये मेट्रिकुलेशन स्टूडेंट हो सकते हैं। मेट्रिकुलेशन स्टूडेंट के लिए 5 साल एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा मांग रहे हैं और डिप्लोमा डिग्री का ऊपर कोई भी डिजाइनिंग का ऊपर कोर्स कर चुके हैं तो उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो ऑफिसर एंड स्टोर अटेंडेंट के लिए आपको मल्टीटास्किंग के लिए आपको ये जॉब मिलने वाला है, जहाँ पर दिया गया कि 30 साल के अंदर होना आपका जो एज होना जरूरी है। और ये ग्रेड सी का जॉब है, 5,200 शुरू करके 20,200 का अंदर आपका सैलरी रहेगी। ग्रेड पे आपका रहेगा 1,800 और क्वालिफिकेशन देखा जाए 10th और ITI पास स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। 40 पोस्ट वैकेंसी है इसमें। टोटल अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 22 है, ओबीसी के लिए 10 है, एससी के लिए 5 है और एसटी के लिए 3 पोस्ट वैकेंसी है। तो ये था आपका। और जो यहाँ पर दिया गया है कि फार्मासिस्ट ग्रेड 2I के लिए जो पोस्ट वैकेंसी 21 साल से ऊपर और 27 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। और जहाँ पर आपको जो ग्रेड सी का ये जॉब है और आपका जो सैलरी रहेगा 5,200 शुरू करके 20,200 के अंदर आपका रहेगी और एक्स्ट्रा ग्रेड पे आपका 2,800 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। वो भी डिप्लोमा या फार्मासिस्ट का ऊपर कोई कोर्स कर चुके हैं तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इनके लिए जो एक्सपीरियंस द मैन्युफैक्चर एंड स्टोर एंड टेस्टिंग इज द ट्रांसफोजन इज द फील्ड का ऊपर यहाँ पर दिया जाएगा। और इसमें के लिए जो टोटल 27 पोस्ट वैकेंसी, अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 15 पोस्ट, ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है। और स्टेनोग्राफर के लिए आपको 20 जो पोस्ट वैकेंसी है, इसके लिए जो पोस्ट वैकेंसी हम बताना चाहेंगे तो स्टेनोग्राफर के लिए आपको टोटल 21 साल से ऊपर और 35 साल के अंदर होना जरूरी है। ग्रेड सी का जॉब है, 5,200 शुरू करके 20,200 के अंदर रहेगी और भी 2,400 आपका एक्स्ट्रा ग्रेड पे मिलेगा। और 12 क्लास आप पास कर चुके हैं उनके लिए अच्छी बात है। और ये जो जॉब मिलेगा वो आपका 34 पोस्ट, टोटल 34 पोस्ट वैकेंसी, उसमें 19 पोस्ट अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए, ओबीसी के लिए 9 पोस्ट, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2 पोस्ट वैकेंसी। तो अपर डिवीजन के लिए जो क्लार्क के लिए जॉब वैकेंसी और 21 साल से शुरू करके 30 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। ग्रेड सी का है, इसमें आपका 5,200 शुरू करके 20,200 के अंदर आपका ग्रेड पे सैलरी रहेगी, वो भी 2,400 एक्स्ट्रा ग्रेड पे। वो डिग्री का ऊपर कोई कोर्स कर चुके हैं उनके लिए अच्छी बात है। और उनके लिए तो अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए टोटल 3 पोस्ट वैकेंसी है। तो जो भी स्टूडेंट चाह रहे हैं अप्लाई करने के लिए और भी बहुत पोस्ट वैकेंसी है, साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए आपको ग्रेड ए क्लास का जॉब है ग्रुप ए के लिए। और उनमें जो दिया गया है कि आपका 15,100 से शुरू करके 39,100 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। एक्स्ट्रा ग्रेड पे आपको 5,400 मिलेगा। और उसमें आपको जो दिया गया है कि ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, उसके ऊपर कोई कोर्स कर चुके हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। वो भी आपका ग्रेजुएट होना भी जरूरी है साथ ही साथ। और यहाँ पर आपको जो 2.5 साल के आपका एक्सपीरियंस हो रहा है और आपको ये 2 पोस्ट वैकेंसी है। तो जहाँ पर ये चीज़ दिया गया है, जो भी स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए चाहेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो जो जॉब रहेगा वो रहेगा डेपुटेशन के लिए आपको बेसिक जो जॉब है। तो सेकंड जो है वो चीफ नर्सिंग के लिए ऑफिसर के लिए आपको पोस्ट वैकेंसी है और इसमें एक ही पोस्ट वैकेंसी है। उसमें 15,600 से शुरू करके 39,100 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। ग्रेड पे एक्स्ट्रा 7,600 रहेगी। उसके लिए आपको जो ऑफिसर ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कोई स्टैट्यूटरी व ऑटोनोमस बॉडीज का ऊपर होल्डिंग एनालॉजिस द पोस्ट की आपका जो ये कोर्स कर चुके हैं तो उनके लिए अच्छी रहेगी। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए आपको टोटल जो ग्रुप ए की पोस्ट है वो आपका 15,600 से सैलरी आपका 39,100 के अंदर रहेगी। और जो ग्रेड पे रहेगा आपका 6,600। और डिप्लोमा ऑफिसर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई जॉब होना जरूरी है। इसमें के लिए आपको टोटल 3 पोस्ट वैकेंसी है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो रजिस्ट्रार के लिए आपको टोटल पोस्ट वैकेंसी रहेगा, एक ही पोस्ट वैकेंसी रहेगा। और आपको ग्रुप ए की पोस्ट और 15,600 शुरू करके 39,100 के अंदर आपका सैलरी रहेगी। वो भी ग्रेड पे 7,600 एक्स्ट्रा रहेगी। वो भी ग्रेजुएट होना जरूरी है मांग रहे हैं जहाँ पर।
और हम शॉर्ट में जल्दी बताना चाहेंगे कि सीनियर जो प्रोक्यूरमेंट ऑफ द कॉम एंड स्टोर ऑफिसर के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी है, और स्टोर ऑफिसर के लिए आपको 2 पोस्ट वैकेंसी है। सैलरी से सेम है, आपको थोड़ा ग्रेड पे एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और लाइब्रेरियन सिलेक्शन ग्रेड सीनियर लाइब्रेरियन के लिए आपको एक ही पोस्ट वैकेंसी है, और चीफ मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए आपको एक ही पोस्ट वैकेंसी है। और साथ ही साथ चीफ डाइटिशियन के लिए आपको टोटल एक ही पोस्ट वैकेंसी है, और चीफ मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर के लिए आपको एक ही पोस्ट वैकेंसी है। इसी तरह जो सुपरवाइजिंग इन द मेडिकल स्टोर सर्विस ऑफिसर के लिए आपको एक ही पोस्ट वैकेंसी है। और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए जो सिविल के लिए आपको एक ही पोस्ट वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर SCAR के लिए आपको एक ही पोस्ट वैकेंसी है जहाँ पर दिया गया है। और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए आपको एक ही पोस्ट वैकेंसी है। डेप्यूटी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए एक ही पोस्ट वैकेंसी है। और प्रिंसिपल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर के लिए आपको 2 पोस्ट वैकेंसी है। और जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए आपको एक ही पोस्ट वैकेंसी है। और आपको जो सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए आपको टोटल एक ही पोस्ट वैकेंसी है। और आपको सीनियर सैनिटेशन ऑफिसर के लिए आपको एक ही पोस्ट, वो ग्रेड बी का ग्रुप बी का जॉब है। और यहाँ पर जो सैनिटेशन ऑफिसर के लिए आपको ग्रुप बी के लिए आपको 3 पोस्ट वैकेंसी है। लाइब्रेरियन ग्रेड ए के लिए डॉक्यूमेंटलिस्ट के लिए बी जो ग्रुप बी का एक ही पोस्ट वैकेंसी है। और असिस्टेंट द इंजीनियर के लिए आपको एक ही पोस्ट वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर के लिए आपको 4 पोस्ट वैकेंसी है। और चीफ फार्मासिस्ट के लिए आपको एक ही पोस्ट वैकेंसी है। और SR फार्मासिस्ट के लिए आपको 3 पोस्ट वैकेंसी है। और जो लास्ट में जो है वो है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आपको एक ही पोस्ट वैकेंसी है। और लास्ट जो दिया गया है कि सीनियर मैकेनिक के लिए आपको 2 पोस्ट वैकेंसी है। इसी तरह जो भी स्टूडेंट चाहेंगे इतने सारे पोस्ट वैकेंसी के साथ साथ आपको जॉब मिलने वाला है। टोटल जॉब जो मिला जाए तो देखा जाए तो टोटल जो पोस्ट वैकेंसी है वो रहेगा आपको 345 पोस्ट वैकेंसी है, 345 पोस्ट वैकेंसी है। तो जो भी स्टूडेंट चाह रहे हैं अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई ही कर सकते हैं और आपको जॉब मिलने वाला है। तो हम आपको बताना चाहेंगे जो भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन जो फ़ी लगेगा, जो जनरल OBC स्टूडेंट के लिए 3000 रुपया ग्रुप ए ग्रुप सी के लिए लगेगा। और ग्रुप सी जो है रहेगा वो आपका ग्रुप ए ग्रुप बी के लिए लग जाएगा, और ग्रुप सी के लिए 2000 रुपया लगेगा। और SC ST और OPH कैंडिडेट स्टूडेंट के लिए आपको ABC ग्रुप सी के लिए आपको टोटल 1000 रुपया लगेगा। और मैक्सिमम एज लिमिट आपको 56 दिया गया है। इसमें पीरियडिकली जो ऑर्डिनरी जो है इसके लिए आपको 3 साल एक्सटेंशन किया गया है। एप्लीकेशन फ़ी आपका लगेगा 500 एप्लीकेशन फ़ी लगेगा, वो भी डेपुटेशन बेसिक जो जॉब के लिए 500 फ़ी एक्स्ट्रा लगेगा। तो जो भी स्टूडेंट चाह रहे हैं अप्लाई करने के लिए अप्लाई करें, उसमें कोई भी लेट ना करें। तो इस चैनल में पहली बार आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको शुभेच्छा और शुभकामनाएं इस जॉब करने के लिए। और हम आप सबको लास्ट में बताना चाहूँगी, इस वेबसाइट हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे www.aimsrishikesh.edu.in। इस वेबसाइट से आप विजिट करके आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं और ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली बार इस चैनल में आने के लिए आप सपोर्ट करके जरूर जाना दोस्तों, क्योंकि आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। जय हिंद दोस्तों।